ये फिल्म ऐसे प्रशिक्षकों के लिए बनी है जो बाल्यावस्था दस्त संबंधित प्रशिक्षण किसी भी सेवा प्रदाता जैसे आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम इत्यादि को देना चाहते हैं। इस फिल्म को आप मेडिकल ऑफिसर एवं अन्य किसी प्रबंधक स्तर के व्यक्ति की क्षमता निर्माण के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करते हैं और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य एवं उनकी जिंदगी के लिए बेहद खतरनाक है। ये विषय बच्चों में दस्त यानी डायरिया से संबंधित है। विश्व भर में हर साल दस्त के कारण 5 साल से कम उम्र के लगभग 15 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इनमें से 80% से ज्यादा बच्चों की मृत्यु अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देशों में, जिसमें भारत शामिल है, में होती है। 1 महीने से 5 वर्ष के बच्चों में दस्त निमोनिया के बाद मौत का दूसरा प्रमुख कारण है। एक शोध के अनुसार लगभग 11% बच्चों की मृत्यु दस्त से होने वाले संक्रमणों के कारण और लगभग 18% बच्चों की मृत्यु निमोनिया के कारण होती है। अनुमानों के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 5 वर्ष तक के लगभग 2 लाख बच्चे दस्त संबंधी रोगों के कारण अपनी जान गंवा सकते हैं। अब हम समझेंगे कि दस्त क्या है, क्यों होता है एवं बच्चे आसानी से उसका शिकार क्यों हो जाते हैं। आइए जानें कि दस्त क्या है। अगर दिन में यानी 24 घंटे के अंदर 3 या उससे अधिक बार पतला पैखाना हो तो उसे दस्त कहा जाता है। लेकिन ज्यादा अहमियत मल की निरंतरता और उसकी बनावट में होने वाले बदलाव की है। दस्त उन जगहों पर ज्यादा होता है जहां पीने का साफ सुरक्षित पानी और सफाई नहीं होती, तथा साथ ही स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थितियों का भी ध्यान नहीं रखा जाता। दस्त क्यों होता है? दस्त दरअसल आंत में होने वाले संक्रमण का एक लक्षण है जो कई तरह के रोगाणुओं के कारण हो सकता है। इनमें बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ शामिल हैं। रोटावायरस की वजह से दस्त की गंभीरता और बढ़ जाती है। बच्चों में होने वाले दस्त के 3 अलग अलग रूप होते हैं। 1. पानीदार दस्त, जिसमें रोग से ग्रसित बच्चे में तेजी से निर्जलीकरण होता है। 2. खून वाला दस्त, जिसे अक्सर पेचिश भी कहा जाता है। इसमें मल में खून आता है। 3. लगातार रहने वाला दस्त, जो कम से कम 14 दिन या उससे अधिक तक कायम रहता है। भला बच्चे इस रोग के ज्यादा आसानी से क्यों शिकार बन जाते हैं? दस्त की वजह से बच्चों में जीवन घाती डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण यानी शरीर में पानी की कमी होने का खतरा बड़ों के मुकाबले ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता बड़ों से कम होती है और अगर वो अस्वच्छ वातावरण में रहें तो आसानी से इस रोग का शिकार बन जाते हैं। दस्त का आकलन एवं प्रबंधन। आइए अब हम दस्त के प्रबंधन के बारे में जानें। इसकी शुरुआत हम दस्त के आकलन से करते हैं। अब हम देखेंगे कि जब भी दस्त का शिकार कोई बच्चा आपके पास आता है तो किन बातों की जानकारी हासिल करनी चाहिए। कितनी बार दस्त हुआ है? 10 से 12 बार। 3 दिन से हो रहे हैं? हाँ। पानीदार दस्त है? हाँ। क्या दस्त में खून है? नहीं। कृपया याद रखें, अगर ये पता चल जाए कि बच्चे को दस्त है तो फौरन ये पता लगाया जाना चाहिए कि उसके शरीर में निर्जलीकरण का स्तर क्या है।
आइए अब हम जानें कि दस्त से ग्रसित बच्चों का आकलन कैसे करते हैं। निर्जलीकरण का आकलन करने के लिए बच्चे की सामान्य हालत को देखें। देखें कि बच्चा स्वस्थ है, बेचैन और चिड़चिड़ा है अथवा सुस्त या बेहोश है। ये बच्चा स्वस्थ और चौकस है। ये बच्चा बेचैन और चिड़चिड़ा है। ये बच्चा सुस्त या बेहोश है। निर्जलीकरण का आकलन करने के लिए बच्चे की आंखों को देखें। क्या उसकी आंखें सामान्य, धंसी हुई तो नहीं है? इसके लिए बीमार बच्चे की आंखों की तुलना उसकी सामान्य स्थिति वाली आंखों से करें। इस बच्चे की आंखें सामान्य से धंसी हुई हैं। इस बच्चे की आंखें सामान्य हैं। निर्जलीकरण का आकलन करने के लिए बच्चे को पानी पीने के लिए दें और देखें कि क्या बच्चा सामान्य ढंग से पानी पी रहा है। पानी पीने के लिए उतावला है और प्यासा है। अथवा पानी नहीं पी पा रहा है। यह बच्चा सामान्य ढंग से पानी पी पा रहा है। यह बच्चा पानी पीने के लिए उतावला है। यह बच्चा पानी नहीं पी पा रहा है। निर्जलीकरण का आकलन करने के लिए बच्चे के पेट की त्वचा पर चिकोटी काटें और देखें। इस चिकोटी में त्वचा फौरन वापस आती है। इस चिकोटी में त्वचा धीरे धीरे वापस जा रही है, पर 2 सेकंड से कम समय लगा। इस चिकोटी में त्वचा बहुत धीरे वापस जा रही है और इसमें 2 सेकंड से ज्यादा समय लगा। इस चिकोटी में त्वचा फौरन वापस आती है। इस चिकोटी में त्वचा धीरे धीरे वापस जा रही है, पर 2 सेकंड से कम समय लगा। इस चिकोटी में त्वचा बहुत धीरे वापस जा रही है और इसमें 2 सेकंड से ज्यादा समय लगा। प्रश्नोत्तर। बच्चे की सामान्य स्थिति देखिए। इनमें से कौन सा बच्चा चिड़चिड़ा है? ये बच्चा चिड़चिड़ा और बेचैन है। इनमें से कौन सा बच्चा सुस्त या बेहोश है? ये बच्चा सुस्त या बेहोश है। किस बच्चे की आंखें सामान्य से धंसी हुई हैं? इस बच्चे की आंखें सामान्य से धंसी हुई हैं। कौन सा बच्चा पानी पीने के लिए उतावला है? ये बच्चा पानी पीने के लिए उतावला है। कौन सा बच्चा पानी नहीं पी पा रहा है? ये बच्चा पानी नहीं पी पा रहा है। इनमें से कौन सी चिकोटी में त्वचा धीरे धीरे वापस जा रही है? इस चिकोटी में त्वचा धीरे धीरे वापस जा रही है।
इनमें से कौन सी चिकोटी में त्वचा बहुत धीरे वापस जाती है? इस चिकोटी में त्वचा बहुत धीरे वापस जाती है। अगर बच्चे में इन चारों में से एक या कोई भी लक्षण नहीं दिखता है, तो उसे दस्त तो है, लेकिन निर्जलीकरण यानी शरीर में पानी की कमी नहीं है। ऐसे में उसका इलाज घरेलू होना चाहिए। घरेलू इलाज। ये घर में इलाज से संबंधित प्लान है और इसके 4 नियम हैं। घरेलू उपचार का पहला नियम। 1. ओआरएस तथा अन्य तरल पदार्थ सामान्य से ज्यादा मात्रा में दें और इन्हें देना जारी रखें। 2 माह से 2 वर्ष तक के बच्चे को चौथाई से आधा गिलास ओआरएस प्रत्येक दस्त के बाद दें। तरल पदार्थों में चावल का माड़, दाल का पानी, नींबू पानी और नारियल पानी शामिल हैं। बच्चे को चाय, मसालेदार पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, चीनी और ग्लूकोज न दें। ओआरएस। आइए अब हम विस्तार पूर्वक समझें कि ओआरएस क्या है, उसे बच्चे को कैसे पिलाया जाता है एवं उसके क्या क्या फायदे हैं। ओआरएस क्या है? ओआरएस एक ऐसा सूखा मिश्रण है जिसे साफ पानी में सही मात्रा में घोलकर दस्त के समय बच्चों को पिलाया जाता है। ओआरएस पिलाने से दस्त के कारण शरीर में हुई पानी और नमक की कमी पूरी हो जाती है। ओआरएस देने के फायदे। ओआरएस पिलाने से दस्त के कारण शरीर में हुई पानी और नमक की कमी पूरी हो जाती है। ये उल्टी में कमी लाता है। ये दस्त में कमी लाता है। ये पानी चढ़ाने की जरूरत को कम करता है। ओआरएस घोल को कैसे तैयार करना है? साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं। साफ बर्तन में 1 लीटर स्वच्छ पानी डाल दें। 1 लीटर यानी 1 लोटा या 1 बोतल या फिर 1 लीटर दूध का नाप अथवा 200 मिलीलीटर के ग्लास में 5 गिलास पानी। इसी बर्तन में 1 पैकेट ओआरएस पाउडर पूरा डाल दें। ओआरएस पाउडर को पानी में साफ चम्मच से अच्छी तरह मिलाएं। बना हुआ घोल बच्चे को छोटे छोटे घूंट में पिलाएं। प्रत्येक पतले दस्त के बाद ओआरएस की मात्रा। बच्चे को हर 1-2 मिनट में अथवा जब भी उसे प्यास लगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में ओआरएस देते रहें। स्तनपान कराते रहें। 2 महीने से 2 वर्ष तक 50 से 100 मिलीलीटर ओआरएस यानी चौथाई से आधा गिलास प्रत्येक पतले दस्त के बाद। 2 वर्ष से 5 वर्ष तक 100 से 200 मिलीलीटर ओआरएस यानी आधा से 1 गिलास प्रत्येक पतले दस्त के बाद। 24 घंटे बाद यदि ओआरएस का घोल बच जाए तो उसे फेंक दें। जिंक। घरेलू उपचार का दूसरा नियम। जिंक की गोली या सिरप निर्धारित खुराक के अनुसार 14 दिन तक लगातार दें। 2 माह से 6 माह तक के बच्चे को जिंक की आधी गोली प्रतिदिन मां के दूध में घोलकर या